नमस्कार साथियों, जो भी बच्चे एसएससी जीडी का पेपर देकर के आए हैं, वह बहुत सारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनका कब रिजल्ट आए और कब वह फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचे। लेकिन उससे पहले बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट है कि सर मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। कुछ ही बच्चों के मन में है। वह बच्चे जो श्योर हैं एकदम अपने सिलेक्शन को लेकर, जो बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं, वह अपने फिजिकल की तैयारी बहुत मन से कर भी रहे हैं। बहुत ज़्यादा डाउट है, तो आज आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, कितने फिजिकल के लिए आपके पास नंबर होने चाहिए, सबसे अच्छी पोस्ट कौन सी है, किस राज्य में सबसे ज्यादा कट ऑफ जाती है, ये सारी जानकारी मैं आपको एक एक जानकारी बताऊंगा यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस बार कट ऑफ बहुत कम रहेगी या ज्यादा। तो एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहला मैं आपको थोड़ा सा डेटा बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर, उसके आधार पर कट ऑफ को बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे हम एसएससी जीडी की बात करें तो 2021 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें जो वैकेंसी थी 25,000 वैकेंसी थी। लेकिन अगर फॉर्म को देखोगे तो बहुत ज्यादा फॉर्म है, 71 लाख के आसपास, यानी 71 लाख से भी अधिक फॉर्म है। उसका कारण है क्योंकि ये कोविड के टाइम पे वैकेंसी आई थी। बहुत सारे बच्चे, इसके पहले वैकेंसी आई नहीं थी, बहुत सारे बच्चे फॉर्म नहीं भर पाए थे। और इसमें वैकेंसी देखा जाए तो बहुत कम है और फॉर्म तो बहुत भरे गए। फिर 2022 में वैकेंसी आई और इसमें वैकेंसी आई 25,000 थी, प्लस 25,000 इंक्रीज हो गई। इसमें वैकेंसी 25,000 क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसमें फॉर्म कितने भरे गए, 54 लाख फॉर्म भरे गए। 2024 की बात करें, यानी कि जो 2023 की वैकेंसी है और ये आई, मतलब इसका पेपर 2024 में हुआ है, तो इसकी 26,146 वैकेंसी और इसमें भी 47 लाख फॉर्म भरे गए। हालांकि उम्मीद नहीं थी कि इतने ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, पर इसमें बहुत ज्यादा फॉर्म भर दिए गए। अब मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ कैसे निकलती है या कट ऑफ के क्या यहां पर फेजेस रहते हैं। कट ऑफ आपकी 3 बार में, यानी कि जो बच्चे पेपर दे के आए हैं अब उनकी एक कट ऑफ बनेगी जिनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पहले उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए। अब उनमें से जितने भी बच्चे फिजिकल को पास करेंगे उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब जो मेडिकल पास कर जाएंगे फिर एक फाइनल कट ऑफ लगेगी। फिर एक क्या लगेगी, फाइनल कट ऑफ लगेगी। उसी फाइनल कट ऑफ पर सिलेक्शन होगा। तो हमें ना इससे मतलब होता है ना हमें इससे मतलब होता है, हमें मतलब होता है इस फाइनल वाले से, क्योंकि हमारा सिलेक्शन इस फाइनल से होगा। तो ये बात आप समझ गए कि आप ध्यान से देखोगे तो 2021 में ये डेटा था, 22 में ये था, 24 में ये था। तो 2021 की कट ऑफ जो थी इससे हमें लेना देना नहीं, हमें लेना देना 22 और 24 वाले वैकेंसी से है। इसी की कट ऑफ को हम लोग अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। देखिएगा, अब मैं आपको कट ऑफ बताने से पहले बताता हूं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस करके इस बार एवरेज में आया है। क्योंकि एक सर्वे के आधार पर, चीजों को रिसर्च के आधार पर देखा गया कि इतने बच्चों ने, मतलब लगभग में ये एवरेज रहा है ज्यादातर बच्चों का। हिंदी में बच्चों ने क्वेश्चंस, किसी बच्चे ने 19-20 ये एवरेज रहा है क्योंकि हिंदी सबसे आसान आती है। मैथ्स में बच्चों का एवरेज रहा है 14 से 15 और रीजनिंग में बच्चों का एवरेज रहा है 17 से 18 और जीके जीएस में बच्चों का एवरेज रहा है 12 से 13। हालांकि ये एवरेज 14 से 15 भी है। जीके का जो एवरेज है इसमें 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, किसी की जीके अच्छी होती है, किसी की नहीं। तो यहां पर ये एवरेज रहा है लगभग 62 से 66 नंबर तक ये एवरेज रहा है। तो आप ये देख लो, जो एवरेज रहता है उसी के आधार पर कट ऑफ जाती है। यानी जितने नंबर इस बार बच्चों के यहां पर क्वेश्चन सही हुए हैं उसी के आधार पर कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ आपको लिखा है यहां पर, क्या इस बार एग्जाम पिछले बार से आसान था, तो यह बात एकदम सही है। इस बार जो एग्जाम था पिछली बार से बहुत ज्यादा आसान देखने को मिला है। यानी कट ऑफ बढ़ने का यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। दूसरा कि इस बार जो नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/8 की थी। यहां पर कट ऑफ बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन तो ये हो जाता है, सबसे बड़ा। दूसरा बड़ा रीजन कि इसमें जो फॉर्म है वो 47 लाख फॉर्म भरे गए, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। और इसमें जो पद हैं वो पदों की संख्या बहुत कम है, मात्र 26,000 ही पद हैं। दूसरी चीज, क्या कट ऑफ पहले से बढ़ेगी या कम रहेगी, तो मैं बता दूं आपको, जितनी भी कट ऑफ पहले गई थी जिन जिन रीजन में, जिन जिन स्टेट में, उससे कट ऑफ आपको 3-4 नंबर ज्यादा ही देखने को मिलेगी, कम नहीं मिलेगी, यानी बढ़ेगी कट ऑफ। इसके अलावा क्या वैकेंसी बढ़ेंगे या नहीं, तो वैकेंसी में आपको बता दूं बढ़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं है, यानी कि नहीं बढ़ेंगी वैकेंसी, आपकी नहीं बढ़ेंगी। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो, बहुत कम चांस है कि वैकेंसी बढ़े। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो 27 अगस्त को आप एसएससी जीडी की नई भर्ती को भी देख पाओगे। यानी 2024 की 27 अगस्त को नई भर्ती भी आपको देखने को मिलेंगी। यानी वैकेंसी बढ़ने के चांसेस
मैं कह सकता हूं कि 99% तो नहीं बढ़ेंगी, 1% में तो कोई भी कुछ भी, लेकिन अब जब 99 पे ना है तो फिर 1% की हाँ को क्या ही समझेंगे। ठीक है, तो वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी। यहाँ पर अगर कोई यूट्यूबर या कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि वैकेंसी बढ़ेंगी तो गलत बोल रहा है, वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी आपकी। अब आपका है कि फिजिकल कब तक होगा, तो जहां तक जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं, जैसा कि मैंने इसको अच्छे से रिसर्च किया है, यह आपका चुनाव के बाद हो सकता है, अभी होने के चांसेस बहुत कम हैं। चुनाव के बाद आपका फिजिकल हो सकता है। ठीक है, चुनाव के बाद। अभी हम लोग कट ऑफ पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने एक एवरेज बता दिया कि ये नंबर जिसके हैं वह अपनी दौड़ को चालू करे। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे सवाल कि सर मैं तो इस स्टेट से हूं, सर मैं तो ओबीसी से हूं, सर मैं तो एससी से हूं, या कोई बच्चा एसटी से है ना, कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई जनरल से है, कोई मेल में फीमेल में, तो सब आपके डाउट हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, कट ऑफ वगैरह की वीडियो बनाना अपने आप में बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार हम लोगों को, आप लोगों की तरफ से कई बार गलत गलत बातें भी सुनने को मिल जाती हैं। मतलब बहुत सारे लोग इस पर काम करते हैं, बहुत अपनी तरफ से अच्छा ही बताने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा होता है कि मान लो बच्चे ने अगर 50 क्वेश्चन सही किए, और अगर मास्टर ने बता दिया कि 50 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चा उसके लिए, उसको लगता है कि हाँ अरे क्या बात है, उसके लिए मास्टर अच्छा है। और अगर बच्चे ने क्वेश्चन 50 सही किए और मास्टर ने बता दिया कि भाई 55 कट ऑफ जाएगी, जो कि उसको लगता है कि भाई ये कट ऑफ जा सकती है, तो बच्चे को लगता है कि गलत बता रहा है, मेरे 50 सही है, 55 नहीं जा सकती, झूठ बोल रहा है, इसको आता नहीं है या जो भी है, इसकी सही रिसर्च नहीं है। अगर उसने बोला कि भाई 45 कट ऑफ जाएगी, तब भी बच्चा खुश। यानी ज्यादा नहीं बताना चाहिए किसी भी कीमत पर, उसके आधार पर। तो भाई कट ऑफ तुम्हारे नंबर पे नहीं बनेगी, कट ऑफ बनेगी जितने पद हैं, जितने जिसका कंपटीशन है, जैसी सिस्टम बनेगा उसके हिसाब से कट ऑफ बनती है। तो कट ऑफ हम लोग बस प्रिडिक्ट कर पाते हैं। और एसएससी जीडी में मुझे बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, मतलब 5-6 साल हो गया एसएससी जीडी में, मतलब ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते बहुत समय से बच्चे जानते हैं। ठीक है, मतलब ये मान के चलो कि एसएससी जीडी में अभी हाल फिलहाल में जो 2-3 साल में बच्चे लगे होंगे, सभी लोग जानते होंगे, सभी को ने मेरे से जीएस जरूर पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आराम से मैं बताने की पूरे प्रयास में हूं कि आपको समझा पाऊं कि कट ऑफ का क्या सिस्टम है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि कट ऑफ का क्या पूरा यहाँ पर सिस्टम है। देखो भाई, देखो यहाँ पर लिखा है मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड 2023 अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसी एसएसएफ। ये जो एसएसएफ की वैकेंसी है, ये सबसे जो है हाई पोस्ट वैकेंसी है। यानी कहने का मतलब मैं आपको बताऊं यहां पर क्या है, एसएसएफ जो है ये सबसे हाई कट ऑफ जाती है एसएसएफ की। पिछली बार क्या कट ऑफ गई थी, यानी 139 पिछली बार एसएसएफ की कट ऑफ गई थी, जो कि बच्चे ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, मेल। एससी 129, एसटी 126, ईएसएम एक्स-सर्विसमैन 75, ओबीसी 140 और जनरल की यहां पर यूआर की रिजर्व की 142। ये कट ऑफ गई थी एसएसएफ की। तो इस बार क्या कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, तो इस बार कट ऑफ आपकी बढ़ सकती है। कितनी, तो यहां पर आपकी 3 नंबर या 2 नंबर आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ये ऑल सभी के लिए है ना, ये सभी के लिए, मतलब हर कैटेगरी में आपको 2 या 3 नंबर देखने को मिलेगी एक्स्ट्रा। कारण बताता हूं, इस बार कारण मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो इस बार पद कम है, सबसे बड़ा कारण पद कम, कंपटीशन ज्यादा। दूसरा कारण 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, तो बच्चों ने इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी होगी कि वो तुक्के ना लगा करके आए हों, खूब अच्छे से तुक्के लगाए हैं। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल की। तो पिछली बार क्या गई थी, एसएसएफ में 128 कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस से हैं। एससी की बात करें तो 115, एसटी की बात करें तो 112, ओबीसी की बात करें तो 130 और यूआर की बात करें तो 132। ये कट ऑफ गई थी जो कि फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि ये भी एसएसएफ की ही मैं बात कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एसएससी जीडी की जो कट ऑफ होती है, जितने भी राज्य हैं, इन राज्यों की अलग कट ऑफ बनती है। यानी किस राज्य में स्टेट वाइज अलग कट ऑफ बनती है, कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ बनती है, पोस्ट वाइज अलग कट ऑफ बनती है। अगर सिर्फ कट ऑफ पर आपको समझाना हो कि भाई किस कैटेगरी में आप आते हो, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, पहले नंबर पे कौन सी प्रेफरेंस, अगर ये बताना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे आपको समझाने में लग जाएंगे। और फिर भी कोई भी श्योरिटी नहीं कि उसमें आपको सत्यता पता चले या ये कंफर्म बता दिया जाए कि इतने नंबर हैं तो ही सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है, एसएससी जीडी में तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको ये कहूंगा,
मैं इस कट ऑफ को इस आधार पर ना निकालते हुए हम लोग चलते हैं इसके दूसरे तरीके को। हालांकि मैं इसकी आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा कि किसके लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन हम बता रहे हैं कि हम इस चीज के ऊपर समझते हैं। अगर किसी बच्चे ने इन चारों सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो आप लोग चेक भी कर पाओगे। सबसे बड़ा सवाल है कि भाई फिजिकल, क्योंकि उन्हें फिजिकल करना है और फिजिकल दिल्ली पुलिस जैसा ना हो जाए कि जरा भी समय ना मिले और पोस्ट वैकेंट रह जाए। पिछली बार ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया और 10-15 दिन ही उनको फिजिकल की तैयारी करने को मिले, उसके बाद फिजिकल करा लिया गया, वो पोस्ट वैकेंट रह गई, बहुत सारे बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें आपको खूब पर्याप्त समय मिलेगा फिजिकल का। अब मान लो जैसे 26,000 वैकेंसी हैं तो हो सकता है आपको 50,000 लोगों को ही बुलाएं बस। मेडिकल में 50,000 लोगों को बुलाएंगे, इससे ज्यादा नहीं बुलाएंगे। यानी जो फिजिकल की कट ऑफ जाएगी वो उससे मेडिकल की जो कट ऑफ होती है उससे बहुत अंतर होता है, बहुत बढ़ती है, 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, इस तरीके से बढ़ता है। अब हम लोग बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में लगभग बच्चे 19 से 20 क्वेश्चन कर रहे हैं। वो भी बच्चा जिसने हिंदी को मात्र 6 घंटे भी पढ़ा है, मन से पढ़ा है, किसी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे करके आएगा, कभी अगर पढ़ा है तो। ऐसा कोई ऐसा बच्चा नहीं कि भाई गया और फॉर्म डाला था, पेपर देके चलाया, तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन यहां पर उसका होगा जिसने अच्छे से पढ़ा है उसका। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में बहुत, वही मैं एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूं जिसने खूब मेहनत की, जिसका फाइनल टारगेट था सिलेक्शन लेना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो 30 क्वेश्चन करके चले आए, 35 क्वेश्चन करके चले आए, 40 क्वेश्चन करके चले आए और उनको लगता है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भूल जाए 50 लाख लोगों की भीड़ में आप हैं। 50 लाख लोगों में सिर्फ 25,000 लोगों को ही मतलब यहां पर नौकरी होने वाली है फाइनल। बाकी के 49,75,000 लोग घर जाएंगे। ये सच है, कड़वा सच है पर सच है। 49,75,000 यानी 49,75,000 लोग घर जाएंगे, सिर्फ 25,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी। तो ये उन बच्चों का डेटा है जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों का नहीं जो कट ऑफ देख रहे हैं। हाँ, और एक और यूट्यूबर कोई मिल गया, हाँ ये तो 5 के नंबर बता रहा है, मेरा तो 5 नंबर पे हो जाएगा सिलेक्शन। ये तो कह रहा है कि बिना पढ़े ही सिलेक्शन हो जाएगा, ये तो कह रहा है जो पेपर देने नहीं गया था उसका ही हो जाएगा सिलेक्शन। ये सब फर्जी लोगों से बचना है आपको। जो यहां पर सच्चाई की बात है मैं उसकी बात कर रहा हूं कि भाई अगर आपने इस बार कट ऑफ बहुत अच्छी जाने वाली है। हिंदी में तो बच्चा ये करके आ रहा है, ये एवरेज रहा है इस बार बच्चे का। इसके अलावा मैथ्स में ये करके आ रहा है, रीजनिंग में ये क्वेश्चन उसने किए हैं। टोटल उसका जो स्कोर बन रहा है, हालांकि जीके जेस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि किसी की जीके जेस अच्छी होती है, किसी की खराब, तो यहां पर ये, लेकिन जिस बच्चे के क्वेश्चन 80 में से 62 से 66 बन रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी उम्मीद मैं मान सकता हूं कि भाई उसको एसएसएफ डन है। अगर उसको एसएसएफ डन है तो फिर वो किसी भी पोस्ट के लिए अगर उसने पहली प्रेफरेंस दी है तो वो मिलेगी। सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, या जो भी पोस्ट है, जो भी पोस्ट मतलब एसएससी कराता है, उसके आधार पर ये डेटा को समझो आप, इस डेटा को, क्योंकि कट ऑफ को आप उस डेटा पे मत समझो। अगर इतने नंबर हैं, ये तो हाईएस्ट मैंने बता दिए, और सर अगर किसी के कम है तो इसी डेटा में आप कम कर लो 4-5 नंबर अपने हिसाब से। अब आप ये आपको देखना पड़ेगा कि आप राजस्थान से हो, उत्तर प्रदेश से हो, दिल्ली से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश से हो, कहां से हो, ये आपको देखना पड़ेगा कि भाई हमारे स्टेट में कितनी कट ऑफ जाती है। ये आप लोग अभी तक सर्च करके बैठे होंगे, तो उसके आधार पर देख लो कि हमारे स्टेट में कितनी कट ऑफ जाती है। ठीक है, हालांकि मैंने एक फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे सभी बच्चे सहमत होंगे, लेकिन मैंने अपनी तरफ से बनाई है और यही कट ऑफ रहेगी इस बार, तो परेशान होने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। जनरल की बात करें तो यहां पर 135 से 139 कट ऑफ जा सकती है, जो कि मैंने एसएसएफ के लिए बताई है। एसएसएफ के लिए कितनी, 135 टू 139। आगे ओबीसी की बात करें तो 130 से 133, यानी कि ये वाला डेटा की बात करेंगे हम, इस वाले डेटा की नहीं, क्योंकि यहां पर वैकेंसी बढ़ भी सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो इस डेटा की बात करेंगे। 133 यहां पर ओबीसी की, एक्स सर्विसमैन की 70, 137 यहां पर ईडब्ल्यूएस, और जो एस यहां पर एससी हो जाते हैं 125, और 114 यहां पर आपकी एसटी कैटेगरी के। ये कट ऑफ आपकी मतलब जा रही है एसएसएफ में। इसके अलावा जो दूसरी पोस्ट हो जाती है, मान लो उसमें से आप 4 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे तो नहीं, मतलब ये तो फाइनल मैंने बताई, इसमें कितने नंबर कम हो रहे हैं, किसी में 3 नंबर कम हो रहे हैं, किसी में 2, ये फाइनल की बात है। ये मैंने फाइनल
कट ऑफ की बात की है, ठीक है। हालांकि जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन इस बार एसएससी जीडी के लिए नहीं किया है, तो मैं बता दूं, आप सभी लोग तैयारी को बहुत जोरों शोरों से करो। अभी मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ की भी भर्ती आने वाली है अलग से, जो कि होंगी एएसआई हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, ये भी भर्ती आने वाली है। इसके अलावा एसएससी की तरफ से बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आने में अभी संशय है, यानी कि 2024 में आने के चांसेस नहीं हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत कम चांस है कि दिल्ली पुलिस की भर्ती आए। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, साथ ही साथ आप एसएससी जीडी की तैयारी कर सकते हो। एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए कुछ नहीं, बस आप बेसिक कंप्लीट कर लो अपना। बेसिक मतलब अपना एक बार फाउंडेशन, अपनी नींव को मजबूत कर लो, एक बार अपनी नींव को मजबूत कर लो, आपका एसएससी जीडी का एग्जाम यूं ही निकल जाएगा। हिंदी पढ़नी नहीं है, सबसे आसान हिंदी है, पर वो भी क्वेश्चन तो आपको ऐसा लग रहा है फ्री में हो जा रहे हैं। आप अपनी मैथ को पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि एसएससी जीडी में मैथ अच्छी आती है। रीजनिंग पढ़ोगे किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी कंप्लीट हो जाएगा। आप जीके जिस किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ोगे, एसएससी जीडी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे इजी, सबसे आसान एग्जाम अगर कोई है वो ये है। आप इसको आराम से निकाल सकते हो। आपके अंदर बस वो जुनून, वो मतलब दिमाग में होना चाहिए लक्ष्य कि मुझे इसको 2 3 4 महीने में निकालना है। निकालने वाला इसको 4 महीने 3 महीने भी निकाल सकता है, पर एकदम जीरो बच्चा नहीं, जिसने कभी एवरेज पढ़ाई की हो, जो पढ़ रहा है, जो सिलेक्शन लेना चाहता है। बाकी कट ऑफ एक आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए होती है कि भाई ये कट ऑफ जा सकती है, अगर ये आ रही है तो फिजिकल की तैयारी करो। कट ऑफ बताने का मतलब ही होता है कि फिजिकल आपको पता चल जाए कब तक जो है आपका फिजिकल होगा, तो उसके हिसाब से आप तैयारी करो। लेकिन फिजिकल में आपको पर्याप्त समय मिलेगा, तो आप परेशान मत होइए, ठीक है भाई। तो यही जानकारी आपको देनी थी। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।